हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 20 नीट जो आप लोग का एग्जाम होने वाला नीट का एग्जाम, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे टॉप 20। आप लोग का 4 मई को आप लोग का नीट का एग्जाम है। इसमें से कुछ प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं 4 मई को। देखिए, इसमें आप लोग को 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के हैं नीट के एग्जाम के। यह हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को यह प्रश्न पूछता है दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग का दोस्तों जीव विज्ञान का आप लोग के 8 प्रश्न इसमें बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग के डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज किसने की थी। डीएनए का जो द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन दिया गया वाटसन व क्रिक ने, मेंडल ने, फ्लेमिंग में, डार्विन ने। तो इसकी खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की उपस्थिति देखी जाती है। तो किस हार्मोन की उपस्थिति देखी जाती है दोस्तों, तो एससीजी की उपस्थिति देखी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में शर्करा की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है आप लोग को, तो इंसुलिन करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जितने बच्चे नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं, ये इस वीडियो को देखकर अवश्य जाएँ दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मच्छर किस रूप में कार्य करता है। जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र में मच्छर किस रूप में कार्य करता है, तो आप लोग का जो प्राथमिक होस्ट के रूप में आप लोग का कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो किस ऊतक के द्वारा होता है पादपों में जल का परिवहन, तो आप लोग के जाइलम द्वारा होता है, आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग का छठवां प्रश्न है, मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम लागू होता है कब लागू होता है, जब गुण विभिन्न क्रोमोसोम पर हो। जब गुण विभिन्न क्रोमोसोम पर हो तब लागू होता है। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है दोस्तों, हृदय की सामान्य धड़कन दर कितनी होती है। सामान्य जो धड़कन दर कितनी होती है, तो आप लोग का 72 बीपीएम होती है आप लोग का। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग का आठवां प्रश्न है, वंशानुक्रम और विविधता का जनक किसे कहा जाता है। वंशानुक्रम और विविधता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ग्रेगर मेंडल का पूरा नाम आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए ग्रेगर मेंडल का पूरा नाम क्या है आप लोग। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग का रासायनिक विज्ञान का आप लोग का 6 प्रश्न आप लोग का है इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का है, गैसों के आदर्श गैस समीकरण में आर का मात्रक क्या होता है। तो आर का मात्रक आप लोग का क्या होता है, तो ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनों की सबसे स्थिर व्यवस्था को क्या कहते हैं। सबसे स्थिर व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन दिया गया है जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्टेट विन्यास कहते हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों 11वां प्रश्न आप लोग का है, पीरियाडिक टेबल में कुल कितने समूह होते हैं। तो पीरियाडिक टेबल में कुल कितने समूह होते हैं, तो 18 समूह होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग का, विलयन की कोलिगेटिव गुण कौन से होते हैं। तो कोलिगेटिव गुण कौन से होते हैं विलयन के, तो वाष्प दाब में कमी, उबलांक में वृद्धि, हिमांक में कमी। तो आप लोग का तीनों आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है दोस्तों, सभी होगा इसमें। इसके बाद आप लोग का दिया गया CH4 में सी का हाइब्रिडीकरण क्या है। हाइब्रिडीकरण क्या है सी का CH4 में, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा sp3 दोस्तों। इसके बाद 14वां प्रश्न आप लोग का है, जब HCl को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है। जब HCl को हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या बनता है आप लोग का, तो H3O+ बनता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भौतिकी विज्ञान का 6 प्रश्न देखिए, भौतिक विज्ञान के 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। 15वां प्रश्न इसमें है, वेग और विस्थापन में क्या अंतर। वेग और विस्थापन में क्या अंतर है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेग जो होता है सदिश है और विस्थापन भी सदिश है, यही अंतर आप लोग का है, वेग सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग का 16वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो आप लोग का माध्यम बदलने के लिए प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं।
ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो अनुदैर्घ्य होती हैं। तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो अनुदैर्घ्य होती हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 18वां प्रश्न आप लोग का दोस्तों, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है और उस पर बल कार्य होता है तो वह किस नियम के अनुरूप अंतर्गत आता है? तो किस नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो न्यूटन के दूसरा नियम के अंतर्गत आता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है दोस्तों? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों। इसके बाद 20वां प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। ये आप लोग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे नीट के लिए। आप लोग का 4 मई को आप लोग का पेपर है दोस्तों, तो आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, यह हमेशा पूछ दिए जाते हैं प्रश्न। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।